કેમ છો? મજામાં? मुझे पहचाना? नहीं पहचाना? चलो कुछ हिंट देता हूँ। जब से मेरे कदम गुजरात में पड़े तो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए कि पूरी दुनिया गुजरात का नाम जानने लगी। पूरी दुनिया में डिजिटल गुजरात जाना जा रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, रेलवे, शिक्षा, व्यापार, भाई मैं दिखाई दे रहा हूँ। अभी भी नहीं पहचाना? भाई मैं हूँ विकास। ये मैंने तुझे कहीं देखा है। अरे हाँ, तू तो वही है ना जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। बराबर अपनी बुराइयों की जंजीर से मेरे पैरों को जकड़ने की कोशिश करता है। भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, जहां नशे की बात हो, तू कितनी भी कोशिश कर ले, याद रख मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा। और हाँ, कोई तो मुझे तेरे से बचाएगा और इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा। अरे भाई, मेरी जंजीर इतनी मजबूत है ना कि कोई तुझे बचा नहीं सकता। जहाँ देखो वहाँ गुजरात के विकास विकास और विकास की ही बात हो रही है। मेरा तो कोई वजूद ही नहीं। मुझे तो जैसे गुजरात के बाहर ही धकेल रहे हैं। तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कोई तो उपाय होगा, और हाँ, होना ही चाहिए। પપ્પા, મમ્મી, અરે શું થયું? અરે બા, અરે દીકરા શાંતિથી પડી જશે બા, શું થયું છે? મમ્મી, તમને ખબર છે આજે મારું રિઝલ્ટ હતું. હું આખા કોલેજમાં ફર્સ્ટ આવ્યો છું, ફર્સ્ટ. અરે બા, ઓ બા, હું પ્રથમ આવ્યો છું, પ્રથમ. ઓ મારો દીકરો પ્રથમ આવ્યો છે. અંબે માં તારી લાખ લાખ કૃપા. શાબાશ દીકરા, શાબાશ. આજે તો તે મારું નામ રોશન કરી નાખ્યું. હવે હું આખા ગામમાં છાદી ચોળી કરીને ચાલી શકા. बा, मैं मिठाई लेकर आती हूँ, तुम पूजा की तैयारी करो। आज हम सब मिलकर माँ अम्बे को प्रणाम करेंगे। દીકરા, હવે આગળ શું વિચાર્યું છે? તને મારા જેમ રાજનીતિમાં આવું છે કે કંઈ બીજું કરવું છે? पप्पा, मुझे भी राजनीति में आना है, पर आपके जैसा नहीं। दूसरे नेताओं को देखो और एक हमें देखो। उनके बच्चे शहर में विलायत में पढ़ते हैं, विलायत में, और एक यहाँ मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। हाँ पप्पा, मैं भी आपके जैसे लोगों की भरपूर सेवा करना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ। पर पप्पा, काका भी तो मंत्री है, उन्हें देखो, उनके पास कितनी गाड़ी है, बंगले हैं, उनका तो रुतबा ही अलग है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि तुझे रमणीक काका जैसा बनना है? अरे भाई, यहाँ पे मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? अरे रमणीक, तू यहाँ? अरे मोटा भाई, કેમ છો? બસ મજામાં. તું કેમ છે? બસ શાંતિ મોટા ભાઈ. તમે કેમ છો ભાઈ? અરે કેમ છો બા? અંબે માની કૃપાથી बहुत सारी छू. अरे भाई बताओ ना, यहाँ पे मेरा नाम क्यों लिया जा रहा था? अरे कुछ नहीं, आज हिरेन का रिजल्ट आया था, पूरे कॉलेज में प्रथम आया है, तो सिर्फ पूछ रहा था कि तुझे किसके जैसा बनना है। अरे भाई, अपना नरेश भी 54% से पास हो गया। वाह, સરસ સરસ દીકરા. ચલો બધા અંબે માના ગરબા રમીએ. તારા વિના શ્યામ મને એકલડો લાગે,
રાસે રમવાન ભલો આવજે તારા વિના શ્યામને એકલડું લાગે રાસે રમવાન ભલો આવજે તારા વિના શ્યામ એકલડું લાગે તારા વિના શ્યામ એકલડું લાગે રાસે રમવાને વહેલો આવજે ઓ રાસે રમવાને વહેલો આવજે તારા વિના શ્યામને એકલડું લાગે રાસે રમવાને વહેલો આવજે તારા વિના શ્યામને એકલડું લાગે રાસે રમવાને વહેલો। वाह भाई वाह, मजा आ गया यहाँ पे आके। यहाँ पे जब हम सब लोग मिलते हैं ना तो वो दिन जलसा ही हो जाता है। અરે હા રમણીક, આજ તો મારો ગુજરાત છે, અહીંયાની વાત જ કઈ અલગ છે। કાકા જલસા તો છે, પર તમને એક વાત કહું, અહીં 15 દિવસ સુધી લાઈટ નહીં આવે, ઘરે આવવા માટે બાકી સડકો નથી, અને વાત કરે છે જલસાની। अरे भाई वहाँ पर सब कुछ कैसा है? वहाँ तो जिंदगी की मजे ही मजे है। भाई तू बता, तू कैसा है? अरे भाई मैं तो अच्छा हूँ, चल भाई तुझे गांव दिखाने ले जाता हूँ। अरे गांव में क्या दिखाएगा? अरे तू चलना। चल। मोटा भाई आप एक काम करो, हिरेन को मेरे साथ भेज दो, मेरे साथ रहकर राजनीति के सारे दांव पेच सीख लेगा। अरे रमणीक, तुझे पता है हीरेन भी जनता की सेवा करना चाहता है, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। मोटा भाई हमारे पप्पा भी राजनीति से जुड़े हुए थे, हम दोनों ने उन्हीं से सब कुछ सीखा, लेकिन तुम एक बात भूल गए कि हम जनता के लिए नहीं, जनता पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। देखो तुम किस हालत में रह गए, और मुझे देखो, मेरा रुतबा है रुतबा। देख रमणीक, तू खाने में तो 4 रोटी ही खाता है ना, सोना तो नहीं खाता। खैर छोड़, अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल भी अच्छा ही होगा, और अब तो सबके कर्म का फल यही मिल जाते हैं। अरे भाई मजा આવી ને? हाँ हाँ બહુ મજા આવી આજે તો। चलो चलो बद्दा आवी जाओ, खाना लग गया है। पप्पा मुझे काका के साथ भेज दो ना, आपको पता है ना यहाँ पे आगे पढ़ने के लिए लाखों रुपए लगेंगे, लाखों, और वहाँ पर काका मुझे अच्छी कॉलेज में दाखिला दिला देंगे। पर बेटा तेरा रिजल्ट देख के तो तुझे कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तू चिंता क्यों करता है? पर पप्पा सीट कितनी कम होती है, और उसमें से आधी सीटें कुछ पॉलिटिशियन ले जाते हैं और आधी सीटें बड़े लोग ले जाते हैं, हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हम उस प्रांत में रहते हैं जहाँ महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहते थे। अपने संस्कारों को कभी भूलने मत देना बेटा। माँ नाश्ता लगा दो, मुझे जल्दी जाना है। अरे हाँ बेटा, अभी बनाती हूँ। क्या माँ, अब करती क्या हो? कितनी बार कहा है, उतने से पहले सब तैयार करके रखो। बेटा रुक, 2 मिनट में लाती हूँ। काका वो मेरे एडमिशन की बात हुई क्या? अरे भाई इतनी जल्दी क्या है, हो जाएगा। पापा जब एक फोन करेंगे ना तो एडमिशन पक्का। पर भाई सीट कितनी कम होती है, और अगर फुल हो गए तो मैं क्या करूँगा? भाई कुछ भी हो,
तुझे मेरे पापा का रुतबा नहीं पता। एक फोन करेगे ना तो तेरा एडमिशन पक्का। नहीं भाई, मुझे मेरा एडमिशन मेरे रिजल्ट और मेरे आत्मविश्वास से करना है। चल खाने चलते हैं। हेलो मधुकर, हाँ मैं रमणीक लाल बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, नमस्ते नमस्ते। मेरे बेटे को दाखिला दिलवाना है। क्या जगह नहीं है? सीट्स फुल हो गई? मैं कुछ नहीं जानता। मेरा बेटा यानी रमणीक लाल का बेटा, कुछ भी करो और मेरे बेटे को एडमिशन दिलवाओ। मैं कुछ नहीं जानता समझता। तुम्हारे हिस्से के पैसे तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। सुनो जी, आपको पता है नरेश रात को जब वापस घर आया था तब वो नशे में था। ये सब ठीक नहीं है, उसे कुछ समझाओ। हिरन को देखो, कितना समझदार लड़का है। अरे तू भी गवार की गवार ही रहेगी। इस जमाने में पीना पिलाना नशा करना ये सब सोसाइटी की आम बात है। मेरा बेटा नरेश लोगों पर राज करने के लिए पैदा हुआ है, ना कि उस गवार हिरेन की तरह। मंत्री जी, कैसे भी करके मेरा काम इस हफ्ते में हो जाना चाहिए। क्या है ना मंत्री जी, ये गुजरात मुझे बहुत पसंद आ गया है और अब मैं अपना बिजनेस यहाँ फैलाना चाहता हूँ। पर पीएम सर। अरे हाँ हो जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, डिपार्टमेंट मेरा ही है। और वैसे ये 5 पूरे हैं ना। क्या है कि ये मेरा लकी नंबर है। रमणीक लाल, इसका काम हो जाएगा ना? मुश्किल है लेकिन हम करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी आती है तो बुरी किसे लगती है। ढोलने वगाड़ मारे ही चले विजय, ढोलने वगाड़ मारे ही चले विजय। अरे मंत्री, तू इतना कांप क्यों रहा है, जैसे बिजली की खुली तार पकड़ ली हो? अरे पीएम सर का फोन है। जरा ऑफिस पहुंचिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सर मैं 1 घंटे में ऑफिस पहुंचता हूँ। 1 घंटे में 5 मिनट में पहुंचिए। और हाँ, जो आपने वो बैग लिया है ना, वो भी आपके साथ ले आना। अरे सर जी, मैं तो पार्टी के लिए फंड जमा कर रहा था। अच्छा, ये तो कुछ और ही बोल रहे थे। सर, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अगर दोबारा मेरे गुजरात के अंदर आए तो मैं आपको अंदर कर दूंगा। शर्म आनी चाहिए आपको। इतना लंबा पॉलिटिकल करियर, आपका नाम, आपके परिवार की इज्जत, ये मोल है क्या? अरे सर जी, माफी, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए। एक मौका दीजिए सर। जिसको ये सब की आदत हो जाए वो कभी नहीं बदलते। मुझे कल सुबह तुम दोनों का इस्तीफा मेरे टेबल पर चाहिए। और हाँ, ये बैग उठाइए, अपने गुजरात के जितने जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार में बांट दीजिए। राम जी, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। मम्मी, जिस कॉलेज में एडमिशन लेने गया था उसमें एडमिशन मिल भी गया था, पर किसी नेता का फोन आया उसके बेटे के
एडमिशन के लिए। उन्होंने मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया मम्मी, उन्होंने मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? बेटा, तू क्यों रो रहा है? मत रो मेरा बच्चा, तू हिम्मत मत हार। देख, अगर तू लोगों की सेवा और उनकी भलाई करना चाहता है तो तेरा लक्ष्य बहुत सच्चा और अच्छा है। तू फिक्र मत कर मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, तू मत रो। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, किसी और कॉलेज में एडमिशन लूंगा और मन लगाकर यूपीएससी की पढ़ाई करूंगा और अगर उसमें सफल हो जाऊं तो मैं अपने सारे सपने सच्चे करूंगा। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। हिरेन यूपीएससी में पास हो गया है और पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। नरेश अपने रुतबे के नशे में गलत धंधों और गलत संगत में बढ़ जाता है और नरेश के नाम का वारंट जारी हो जाता है। रमणीक बैंक घोटाले में फंस जाता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। हिरेन इंस्पेक्टर बनकर ऑफिस आ जाता है तो सबसे पहला केस नरेश का ही मिलता है, जिसके नाम का वारंट निकल चुका है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे हिरेन, बेटा तू इंस्पेक्टर बन गया। बेटा तू बहुत सही टाइम पे आया बेटा। बेटा तेरे भाई को तेरी बहुत जरूरत है। देखो, जिसे तुम गवार गवार कह के चिढ़ाते थे वो आज इंस्पेक्टर बन गया, और अपने बेटे को देखो, उसके हालात देखो, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अरे बेटा मत कहो मुझे बेटा, पापा मत कहो। अगर मेरी पहली गलती पर आपने मुझे खींच कर एक थप्पड़ मार दिया होता तो आज मैं भी कुछ हिरेन के जैसा बन सकता था पापा, कुछ बन सकता था। अब सब कुछ खत्म हो गया है पापा, सब कुछ खत्म हो गया। नरेश, यू आर अंडर अरेस्ट। मेरे पास तुम्हारे नाम का वारंट है। कांस्टेबल पांडे, अरेस्ट हिम। यस सर। Well, who the you the hour is there? लिखनी है किसकी है fire is there? Oh, what is the name is there? अच्छा, you are the मंत्री का बेटा is there? तो मैं हूं चौकी का अक्षय कुमार is there? ले जाता हूं तुमको चौकी is there? करता हूं तुम्हारी खातिरदारी is there? बेटा इसे छोड़ दे बेटा, ये तेरा छोटा भाई है। नहीं पापा, मैं मजबूर हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपने काम के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अपने काम के एकनिष्ठ रहूंगा। पर पापा आप चिंता ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इसे कोर्ट में कम से कम सजा मिले। मोटा भाई आप सही थे। मैं ही अपना धन, दौलत, रुतबे और पोजीशन के नशे में सब कुछ भूल गया था। बोया फूल बबूल का तो आम कहां से हो।
आपने सही कहा था मोटा भाई, जैसे कर्म करोगे उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। और अब तो सबके कर्मों के फल यहीं पे मिल जाते हैं। देखो देखो मोटा भाई देखो, मुझे मेरे कर्मों के फल मिल गए। बस अब मैंने तय कर लिया है कि मोटा भाई मैं आपके साथ रहकर लोगों की सेवा करूंगा। हम सब साथ में मिलकर गांव में एक साथ रहेंगे। चल भाई, सुबह का बुला शाम को घर आए तो उसे बुला नहीं कहते। और हाँ, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना, तब से गुजरात की काया ही बदल गई है। गांव गांव में पक्के सड़कें बन गई है, घर घर में बिजली आ गई है। हमारा गुजरात साधारण से डिजिटल गुजरात बन गया है।